Hello guys, welcome to HPPS school. Today we see chapter 15, Sister Nivedita of 11th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 सिस्टर निवेदिता का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इंसिडेंट प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ सिस्टर निवेदिता। कौन सी घटना सिस्टर निवेदिता के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। ठीक है, टर्निंग मीन्स होता है मोड़। ठीक है, कौन सी घटना सिस्टर निवेदिता के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। इसका आंसर देखते हैं, द सर्च फॉर ट्रुथ प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ सिस्टर निवेदिता। ठीक है, सत्य की खोज सिस्टर निवेदिता के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। ठीक है, सत्य की खोज सिस्टर निवेदिता के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स वाज द इंटरेस्टेड इन। वह किस प्रकार की राजनीति में रुचि रखती थी। वह किस प्रकार की राजनीति में रुचि रखती थी। इसका आंसर देखते हैं, शी वॉज इंटरेस्टेड इन अग्रेसिव पॉलिटिक्स। शी वॉज इंटरेस्टेड इन अग्रेसिव पॉलिटिक्स। उन्हें आक्रामक राजनीति में दिलचस्पी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज हर पर्पस इन टेकिंग अप अ लेक्चर फॉर आवर ऑफ इंडिया। हमारे भारत के लिए व्याख्यान देने का उनका उद्देश्य क्या था। हमारे भारत के लिए व्याख्यान देने का उनका उद्देश्य क्या था। इसका आंसर आ जाएगा, शी वेंट ऑन अ लेक्चर टूर ऑफ इंडिया टू रोज द नेशनल कॉन्शियस ऑफ द पीपल। वह लोगों को राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए भारत के व्याख्यान दौरे पर गई थी। ठीक है, वह लोगों की राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए भारत के व्याख्यान दौरे पर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, whom did she inspire to review the ideals of Indian art। भारतीय कला के आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने किसे प्रेरित किया। whom did she inspire to review the ideals of Indian art। भारतीय कला के आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने किसे प्रेरित किया। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। She inspired Rabindranath Tagore to review the ideals of Indian art। उन्होंने भारतीय कला के आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रेरित किया। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which one is supposed to be her best known book। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी मानी जाती है। which one is supposed to be her best known book। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी मानी जाती है। इसका आंसर देखते हैं, द मास्टर एज आई सॉ हिम इज supposed to be her best known book। द मास्टर एज माई सॉ हिम उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
whom did she blame for the ruined economy of India? भारत की बर्बादी हुई अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया? Whom did she blame for the ruined economy of India? भारत की बर्बादी हुई अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया? इसका आंसर ब्लेम्ड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म फॉर द ruined economy of India। उन्होंने भारत की बर्बादी और अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, उन्होंने भारत की बर्बाद अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ईयरली एजुकेशन ऑफ सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता की प्रारंभिक शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ईयरली एजुकेशन ऑफ सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता की प्रारंभिक शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा सिस्टर निवेदिता गोट हर एजुकेशन एट हेलीफेयर कॉलेज रन बाय अ चैप्टर ऑफ द कांग्रेचुलेशनिस्ट चर्च। शी टूक अप टीचिंग वर्क इन 1884 at Keswick, in 1886 at Wrexham, and in 1889 at Chester. She was greatly influenced by the new education method of pedagogy and Froebel। ठीक है, तो अब इसे समझ लेते हैं। सिस्टर निवेदिता ने अपनी सिस्टर निवेदिता ने अपनी शिक्षा हेलीफेयर कॉलेज में, ठीक है, हेलीफेयर कॉलेज में प्राप्त की, जो कांग्रेगेशनलिस्ट चर्च के एक चैप्टर द्वारा, ठीक है, एक चैप्टर द्वारा संचालित है। उन्होंने 1884 में केवसिका में, 1886 में व्रेकहम और 1890 में चेस्टर में अध्यापन कार्य किया। वह पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल की नई शिक्षा पद्धति से बहुत प्रभावित थी। ठीक है।